दुनिया अचानक बदल गई थी। आसमान में रहस्यमयी गेट खुलने लगे और उनके अंदर छिपे राक्षस इंसानियत को खत्म करने के लिए तैयार बैठे थे। इन्हीं खतरों से लड़ने के लिए पैदा हुए हंटर। लेकिन इस कहानी का हीरो सुंग जिन वू, दुनिया का सबसे कमजोर हंटर। हर मिशन पर लोग उसे बोझ कहते थे। लोग उसे देखकर हंसते थे। ई रैंक वाले, तुम यहां क्या कर रहे हो? लेकिन जिन वू के पास कुछ और ही लिखा था। एक दिन एक डबल डंजन में फंसे हंटर्स के सामने मौत खड़ी थी। विशाल मूर्तियां, खून का सागर और सिर्फ एक नियम, सर्वाइवल। एक एक करके सभी गिरते गए और आखिर में जिन वो भी मौत का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी आंखों के सामने एक स्क्रीन खुली। प्लेयर चुना गया, सुंग जिनवू। इस एक पल ने उसकी किस्मत बदल दी। अब वह सिर्फ हंटर नहीं था, वह प्लेयर बन चुका था। एक ऐसा इंसान जो अपनी शक्ति खुद बढ़ा सकता था। पुश अप्स, क्वेस्ट्स, डेली मिशन। वह टूटता जरूर था, लेकिन हर दिन पहले से ज्यादा ताकतवर होकर उठता था। राक्षस अब उसके लिए डर नहीं थे, खुद राक्षस उससे डरने लगे थे। वह डंगियंस को अकेले क्लियर करने लगा, उन दुश्मनों को हराने लगा जो एस रैंक हंटर्स भी नहीं छू पाते थे। दुनिया समझ ही नहीं पा रही थी, ये कमजोर हंटर अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया। लेकिन जिनवू अपने रास्ते पर अकेला चलता रहा। हर लड़ाई उसे उसके असली सच के करीब ले जाती। क्यों उसे चुना गया? क्यों उसे प्लेयर बनाया गया? और असली दुश्मन कौन है? कमजोर से शुरू हुई यह कहानी अकेले खड़े होने वाले सबसे ताकतवर हंटर की लेजेंड बन गई। यही है सोलो लेवलिंग, एक लड़के की कहानी जिसने दुनिया को साबित कर दिया, ताकत किस्मत से नहीं, हिम्मत से मिलती है। सुंग जिनवू अब दुनिया का सबसे कमजोर नहीं रहा। उसकी ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि बड़े बड़े गिल्ड भी उससे डरने लगे थे। लेकिन असली सफर अब शुरू होना था, क्योंकि जिस शक्ति ने उसे चुना था उसकी असली कीमत अभी बाकी थी। एक दिन अचानक दुनिया में अजीब डंजन्स बनने लगे, काले, अनजाने और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक। इन डंजन्स में राक्षस नहीं, छायाएं रहती थीं, और इन्हीं के बीच जिनवू की मुलाकात होती है एक अजीब सच्चाई से। जिनवू की बढ़ती ताकत पर नजर रख रही थी हंटर एसोसिएशन, खासकर चा है इन, जो हर किसी की आभा से घुटन महसूस करती है। लेकिन जिनवू के पास उसे कोई दुर्गंध नहीं, बल्कि कुछ अनोखा महसूस होता है। पहली बार वह किसी के पास बिना तकलीफ खड़े रह सकती थी। वह समझ नहीं पाती, ये लड़का आखिर है कौन? इस बीच जिन वू अपनी नई क्षमता शैडो एक्सट्रैक्शन से गिर चुके राक्षसों को अपनी सेना में बदलने लगा। इग्रिस, टैंक, आयरन, एक एक करके उसकी शैडो आर्मी बढ़ती जा रही थी। लेकिन छाया की ताकत जितनी गहरी होती है, उसका अंधेरा उतना ही खतरनाक होता है। एक मिशन में जिन वू को मिलता है एक रहस्यमयी दरवाजा, सामान्य डंजन्स जैसा नहीं, बल्कि किसी युद्ध भूमि जैसा। अंदर उसका सामना होता है एक ऐसे दुश्मन से जिसने सदियों से दुनिया पर नजर रखी थी, मॉनार्क्स। और फिर खुलता है एक राज। जिन वू सिर्फ किसी गेम का प्लेयर नहीं, वह शैडो मॉनार्क का उत्तराधिकारी था। दुनिया उसे हीरो मानने लगी थी, लेकिन अंधेरा उसे अपना राजा कह रहा था। अब जिनवू के सामने चुनाव था, दुनिया को बचाए या उस शक्ति को अपनाए जो उसे अजेय बना सकती थी। लेकिन जिन वू ने हमेशा की तरह वही रास्ता चुना जो सबसे कठिन था। अंधेरे की सेना जाग रही थी, मॉनार्क्स लौट रहे थे,